की महिलाएं अभी भी बैठी हुई हैं। रात हो चुकी है, 8 बज चुका है, लेकिन ये अभी भी अपने धरने पर बैठी हुई हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई हैं। ये देखिए, छोटा सा बच्चा है लेकिन अपनी मांग मंगवाने के लिए अभी भी धरने पर बैठी हुई हैं। सुबह से बैठी धरने पर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इस वजह से रात तक और ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। कब तक चलेगा ये इन्हें भी नहीं मालूम है। इनका सिर्फ इतना कहना है कि हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। दिन में भी हम आए थे और दिन की भी वीडियो दिखाई थी आपको कि किस तरीके से महिलाओं की क्या क्या मांगे थी, और उन मांगों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर ये महिलाएं अलग अलग ब्लॉक से आई हुई हैं, बच्चों को साथ लेकर। ये आप देख सकते हैं, मासूम गोद में लेटा हुआ है, छोटा बच्चा है। आंटी, आपको ये नहीं लग रहा है बच्चा बीमार हो जाएगा? मच्छर वगैरह है, यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है? नहीं, बच्चों के लिए तो बैठे हैं, बीमार हो जाएगा कुछ भी होगा, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं। कितने साल का बच्चा है आपका? हमारा 6 महीने का। 6 महीने का। तो देखिए, 6 महीने के बच्चे को लेकर धरने पर बैठी हैं। क्या क्या मांगे हैं आपकी? अभी तक कुछ सुना गया? अभी कुछ नहीं सुना। सुबह से कोई आया? कोई भी नहीं आया। आपके सामने रूम में जी। हम लोग गए नहीं, इसलिए कोई नहीं आया। यहाँ से डीडीओ साहब निकल गए, कोई बात नहीं की। कोई बात ही नहीं की? कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं है कि क्यों बैठी हो, रात होने की घर जाओ। अपना अपना उठा के चले गए, अपना अपना। अच्छा, अपने आवाज में चले गए, पर हम लोगों से कोई बात नहीं की। अपना अपना ऑफिस बंद करने के बाद ये लोग चले गए। कोई बात नहीं की? आप लोगों से ये भी नहीं कहा कि रात हो रही है, आप लोग घर जाइए? कुछ नहीं कहा। तो आप लोगों की तो देखिए मांगे पूरी करने की तो बात छोड़िए, यहाँ सरकारी अफसर आपकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। क्योंकि अगर तैयार होते तो पूरा दिन आप लोग विकास भवन के बाहर ऐसे बैठी हुई हैं और किसी ने नहीं सुना है। क्या लगता है आपको, कल कोई सुनवाई होगी या जब तक नहीं सुनवाई होगी ऐसे बैठेंगी? ऐसे बैठी रहेंगी? फिर ये रात हो रही है, आप लोगों ने खाना वगैरह कहाँ से खाया होगा मैडम? हम लोग बैठ करते हैं, एक टाइम खाना खा के पूरा दिन निकाल देते हैं। 2-4 दिन नहीं भी खाएंगे तो क्या होगा? तो सुबह से अभी तक कोई घर कुछ नहीं खाया है? अरे सुबह से अपना जो नाश्ता लाए थे वो निकल दिया है। हाँ। उसके बाद हम लोग यहाँ से हटे ही नहीं, तो खाना लाए कैसे? तो देखिए, ये समूह की महिलाएं सुबह से जो घर से खाकर निकली थी वही खाए हुए हैं। न खाना है, न पानी है, और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं अपनी मांगों को लेकर। नारी शक्ति, ये देखिए, आप देख सकते हैं, नारी शक्ति की मिसाल है एक महिला जो 6 महीने के बच्चे को लेकर गोद में ऐसे ही बैठी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर। कब तक आप लोगों का ऐसे ही धरना चलेगा? आप लोगों की मांगे तो आज सर ने सुनी भी नहीं, पूरी करने की तो बात अलग हो गई है। हम लोग ऐसे अधिकारी का धिक्कार करते हैं जी। तो अपनी महिलाओं को छोड़ के इस तरीके से ताला बंद करके चले गए, पलट के देखा भी नहीं, और ये भी नहीं आश्वासन दिया कि दीदी आप लोग अपने घर जाइए, हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। अगर इस तरीके से कोई आश्वासन दिया होता तो हम हो सकता अपनी उनकी बात मान के हट भी जाते। लेकिन ऐसे अन्यायी अधिकारी के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं जिसने ना तो कोई बात सुनी और ना ही हमसे किसी भी तरीके की हमदर्दी दिखाई। सिर्फ काम के लिए तो हर समय फोन कर लेते थे, इस समय सब लोग लेफ्ट हो रहे हैं जिस ग्रुप से। अच्छा, ग्रुप से भी छोड़ दिए? जब आप लोगों ने ग्रुप पे फोटो डाली कि धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, तो ग्रुप से नहीं, सारे डीएमएम डीसी नायरम सब लेफ्ट हो रहे हैं। सब लेफ्ट हो रहे हैं। जिस ग्रुप में डेली रिपोर्टिंग मांगते थे उस ग्रुप में आज हमने अपनी हक की बात कर दी तो सारे लोग लेफ्ट हो गए। जी, मतलब काम करना हमारा काम है और तनख्वाह मांगना या अपने हक की बात करना तो लेफ्ट कर दिया है साहब ने। अभी जाते टाइम पे कोई भी साहब आपसे ये नहीं बोले कि मैडम रात हो गई, आप लोग महिला हैं, यहाँ इस तरीके से सरकारी भवन में ना बैठिए। किसी ने भी हमदर्दी के नाते, इंसानियत के नाते हमसे बात करना उचित नहीं समझा। किसी ने कोई उचित नहीं समझा, कोई बात नहीं की।
तो देखिए ये महिलाएं हैं, समूह की महिलाएं हैं जो बैठी हुई हैं। रात हो चुकी है, रात के 8 बज चुके हैं, 8 से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है और ये महिलाएं एक साथ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं। बड़ी बात यह है कि जिस सरकारी भवन में ये महिलाएं बैठी हैं उस सरकारी भवन के कोई भी अधिकारी ने ये नहीं कहा कि मैडम आपकी बातें हम मांगे पूरी करेंगे, हमें समय दीजिए, आप रात हो गई है, आप अपने घर जाइए, अपने परिवार के पास जाइए। आपको एक तरफ पता है कि उत्तर प्रदेश में या देश में कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं और कितनी महिलाएं सुरक्षित होने के बाद भी आज ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं और किसी भी अधिकारी ने आश्वासन नहीं दिया कि मैडम रात है, आप घर जाइए, आपकी मांगों को हम पूरी करेंगे, आपकी पूरी सुनवाई करेंगे। ऐसा कुछ ना कहते हुए सीधे यहाँ सरकारी भवन से साहब भी अपने एसी वाले कमरे में सो रहे होंगे, लेकिन ये जो महिलाएं हैं, ये जो गरीब महिलाएं हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से ये मच्छरों के बीच में बैठी हुई हैं और शायद सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। कुछ खाई हैं, कुछ समोसा वगैरह मंगा के आप लोग? नहीं, जो लोग हम लोग लाए थे बस उतने ही खा पाए, बस उतने ही खाई हैं, साथ में जो टिफिन लाए थे वही खाए और कुछ नहीं खाई हैं। कुछ नहीं। कुछ दीदी लोग हमारी गर्द थी तो उन्होंने अपने पर्सनल केला वेला मंगा लिया, उसको खा लिया और नहीं कोई पूजा पाठ कर पा रहे, नहीं कुछ। नवदुर्गों में हमारे यहाँ देवी माता की बड़ी पूजा करी जाती है, जहाँ एक महिला को देवी का दर्जा दिया जाता है, उसी जगह हम देखते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं का कितना अपमान किया गया है। जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, आज नवरात्र का पहला दिन है, महिलाओं को देवी कहा जाता है, उन्हीं महिलाओं के साथ इंसाफ नहीं होता है। इंसाफ की राह देख रही है महिलाओं के साथ, कब ये इंसाफ होगा, कब इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। आंटी क्या लगता है, अगर मतलब आज तो आप बैठी हैं, रात आज भी गुजर जाएगी, कल अगर नहीं पूरी तो कल भी ऐसी बैठेंगी? बैठना ही पड़ेगा बेटा, जहाँ हम लोग 11 महीने से एक एक दिन गिन के काट रहे हैं, वहाँ हम 11 दिन 11 रातें यहाँ भी बैठ के काट सकते हैं। हम सारे दिन धूप में बैठ सकते हैं, फील्ड पे घूम सकते हैं, तो 2 3 4 रातें मच्छर भी काट लेंगे तो क्या होगा? कोई गम नहीं है, लेकिन मांगे पूरी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। हमारा पूरा जीवन समाज सेवा के लिए बना है, हम लोग हमेशा समाज सेवा करते रहे, लेकिन आज जब हमारी बारी आई तो हमें लगता कोई ग्राम विकास विभाग अधिकारी हमारी बात सुनने ही नहीं चाहता है, नहीं सुनना चाहते हैं। ग्राम विकास विभाग के अंदर हमारा ये आता है जी। ग्राम विकास विभाग के अधिकारी सीडीओ डीसी एनआरएम ने एक भी बार पलट के दोबारा नहीं पूछा कि दीदी आप अपने घर जाइए, हम लोग से बात करेंगे, या किसी भी तरीका से आश्वासन हमें दिलाते तो शायद हम लोगों को कुछ राहत मिलती। कोई मायूसी के साथ बैठे हैं कि सुबह से हम लोगों से सिवाय पत्रकार बंधुओं के अलावा और किसी ने बात करना उचित नहीं समझा। तो देखिए, विकास भवन में कितने विकास के अधिकारी बैठते हैं, ज़्यादातर अधिकारी बैठते हैं, ज़िले के जो मेन अधिकारी हैं वो विकास भवन में बैठते हैं, लेकिन अधिकारियों को एक बार ये सूझ नहीं आई है कि ये महिला अपने 6 महीने के बच्चे के साथ धरने पे बैठी हुई हैं। इसी बच्चे के साथ कभी धूप में, बरसात में, सर्दी में गांव में जाती हैं, फील्ड पे जाती हैं और आज ये अपने हक की मांग के लिए बच्चे को लेकर अपनी गोद में सुलाए हुए हैं और ये फिर रात में भी धरने पे बैठी हैं। अब कब इनकी मांगे पूरी होंगी, अब कब कन्नौज के जो अधिकारी हैं वो जागेंगे और कब इनकी मांगों को पूरा करेंगे? मांगों को पूरा करना तो दूर, मांगों को सुनना भी उन्होंने बेहतर नहीं समझा, क्योंकि अगर बेहतर समझा होता तो आज इस तरीके से रात में एक सरकारी भवन के बाहर, सरकारी भवन के नीचे यूँ दरी डाल के ये महिलाएं ना बैठी होती अगर किसी अधिकारी ने इनकी बात सुन ली होती।